कि तो हमें जीत के असली कांग्रेसी तो हमें यार बताओ आशीर्वाद में अगर वो यहाँ घूम रहे अरे अशोक तंवर या भूपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला तो हमें जीत के कि तो हमें जीत के। कांग्रेसी नेता कमल चौहान के बिगड़े बोले कांग्रेस मुझसे है। डॉक्टर महेश कुमार जी अलग अलग जोरदार तालियां। नीरज जाटव जी, आनंद प्रकाश जांगड़ा जी, इनको आनंद प्रकाश जांगड़ा जी को पहनाओ। आनंद प्रकाश जांगड़ा जी का स्वागत करेंगे। भाई तालियों की आवाज लगातार आपसे रहना चाहिए। कैप्टन रमेश जांगड़ा जो फरीदाबाद से इस चुनाव प्रचार में आपके लिए आए हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। शिवदत्त जांगड़ा जी जो रिवाड़ी से आए हैं, उनको एक बार ग्रुप फोटो हो जाएगी सभी की। मेरा सभी कैमरा मैन से जिनका राउंड अप हो जाएगी ताकि फोटो अच्छे से आए। सभी लोग राउंड अप हो जाएं और इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में इसको डालने का कार्य करेंगे। हम चाहते हैं सबसे पहली चीज़ ये सर्व समाज की तरफ से जिस तरह समाज ने इकट्ठा होकर हमारे जोगेंद्र की वाइफ को चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है, उस संदर्भ में हम सर्व जाति समाज से अब यही अनुरोध प्रार्थना करते हैं कि एकजुट होकर जिस कार्य को आपने स्टार्ट किया है उस कार्य को पूरा करें। किन किन जिलों से आज आप समर्थन देने के लिए पहुंचे? रेवाड़ी से, रोहतक से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से और जींद से आए हम लोग। विभिन्न दलों के बड़े बड़े महारथी धुरंधर मैदान में हैं। कल ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ मौजूद थे, आज अशोक तंवर जी सुबह से डेरा डाले हुए हैं। क्या कहना है आपका कि आपका प्रत्याशी किस मुकाम पर है? हमारा प्रत्याशी इस टाइम पर सबसे आगे अगली पंक्ति में खड़ा हुआ है। किन मुद्दों, किन वादों के साथ मैदान में उतरे हैं? जो भी हमारे समाज के काम हैं, जिले के जो काम हैं, उन कामों को ध्यान में रखते हुए तब हमने हमारे कैंडिडेट को उतारा है। आपने आपका कैंडिडेट एससी, बीसी और ओबीसी का साझा उम्मीदवार कह के उतारा है। हाँ जी। क्या आपको इन सब मोर्चों को इकट्ठा करने में कामयाब कहाँ तक हुए? हम इसमें 100% कामयाब हैं, क्योंकि जब हमारी सर्व समाज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हम लोग कम थे लेकिन 90% सर्व समाज था जिन्होंने एकजुट होकर इस कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है। सभी कैंडिडेट, जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार जो भी मार्केट के अंदर अभी प्रचार कर रहे हैं, उनमें लगभग सभी 36 बिरादरी की बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी। क्या आपको भी 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है या फिर एससी, बीसी और ओबीसी समाज का? नहीं जी, सर्व समाज बताया मैंने जी। सर्व समाज 36 बिरादरी सभी का समर्थन मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि मुद्दों से भटककर ये जो चुनाव है जात पात का चुनाव बन गया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारी तरफ से। बाकी तो मैं दूसरों की कह नहीं सकता, लेकिन हमारी खुद की ना तो ऐसी छोटी सोच है कि हम जातिवाद पर इलेक्शन लड़ें या इस तरह की कोई बात करें। इस तरह की बात हमारे जहन में नहीं है और ना ही आनी चाहिए। क्या नाम है? कैप्टन हरिओम, जिला प्रधान जी। एससी बीसी का जो साझा उम्मीदवार हमने उतारा है, किन कारणों से उतारा है हमने?
चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो इनेलो है, चाहे कांग्रेस में है, SC BC के लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा था। इस उत्पीड़न को देखते हुए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि SC BC में से एक उम्मीदवार उतारा जाए। वो बीजेपी पिछले दौरान BC कम्युनिटी का लगभग 100% वोट जो है ना बीजेपी को जाता था, और इसी तरह से 50% वोट SC का भी बीजेपी को जाता था। उससे पहले SC और BC कम्युनिटी का 100% वोट जो है कांग्रेस को जाता था। वहाँ SC BC समाज की अनदेखी हुई, हमें वहाँ मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए मजबूरीवश हमें मतलब ये फैसला लेना पड़ा SC BC समाज को मिल करके कि भाई हम एक साझा उम्मीदवार उतारें, क्योंकि शहर में 1,20,000 वोट हैं, जिसमें से 60% में SC BC का वोट आता है और 60,000 में अपना जनरल कैटेगरी का वोट आता है। और हमारा SC BC के वोट जो है ना उनमें एक कैंडिडेट है, बाकी की जो अन्य जातियां हैं उनमें 13 उम्मीदवार हैं। तो आप ये देख लीजिए मतलब पक्ष किसका भारी है या किसका हल्का है। बात आपने की है बाकी जातियों की, क्या आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन है जातिवाद का इलेक्शन हो चुका है? नहीं, जातिवादी का तो नहीं मैं कह सकता, और जातियों की जहाँ तक बात है हमारी जातियाँ ज़्यादा आती हैं इसमें। वो तो बात तो सारी पूंजीपति लोग हैं, जो दूसरी पार्टी में जो लोग बैठे हैं पूंजीपति लोग हैं। हम तो पूंजीपतियों के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो मेरा आकलन है, हम जो मतलब सर्वे कर रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, मेरा ये मानना है कि शायद ये लोग थोड़ी थोड़ी वोटों से, क्योंकि डिवाइड हो जाना इनका वोट, चलो मान लिया 1,20,000 में से 80,000 भी अगर पोल होता है, उनमें से आधी वोटें तो हमारी हैं, आधी वोटों में तो ये 14 कैंडिडेट डिवाइड हो जाना, हमारा तो एक मुश्त एक ही जगह वोट आना है। तो मैं तो किसी से मुकाबला मानता नहीं अपना, और मैं ये जब मानता हूँ कि चुनाव जीत के निकलेंगे हम। अरे भाई कांग्रेस तो यहाँ है, हम हैं कांग्रेसी। तो कल तो राजू लखीना यहाँ लाइन में आया है, कौन जानता है इसको? क्या था राजू लखीना? एक व्यापारी तो है, पहले बीजेपी में काम किया और अब कांग्रेस समर्थित बोल रहे ना। समर्थन कहाँ दिया है, किसने दिया बताओ तो वो लोग ही बता सकते हैं। राजू, चलो मान लिया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि राजू लखीना को समर्थन दे दिया। कांग्रेस के पास है क्या इस वक्त जींद में? भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा, 34,000 वोट आई। रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा, 23,000 वोट आई। प्रमोद सभाग लड़ता है, 15,000 वोट आती है। अंशुल सिंगला, वो भी तो प्रत्याशी कांग्रेस का था, 7,000 पर्ची आई। अरे भैया, ये जो है ना, जो SC BC के जो लोग बैठे, यही तो कांग्रेस है। इन लोगों ने वोट दे ही दिया, तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो इधर बैठी है। मैं तो ये कहूँगा, अगर हुड्डा साहब को अगर समर्थन करना है तो हमारे समाज में आकर के हमारा समर्थन करे, ना कि जाति विशेष का। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, किसको मैसेज देंगे? वो कौन से है वो कांग्रेसी? कितनी कांग्रेस है जींद में? कांग्रेस है तो नहीं, कांग्रेस तो ये बैठी है। अगर समर्थन करे तो हमारा करे, अदरवाइज ना करे, अपने घर बैठे रहे। 8 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और केंद्र में भी। मेरे को तो कहीं विकास नजर नहीं आया। कहाँ है विकास? भ्रष्टाचार की बात, मैं नगर परिषद में 40 साल का सेवा दे चुका हूँ, मुझे पता है नगर परिषद की एक बातों का। यही जींद के नेता रोजाना शाम को इनकी जो है ना टैचियाँ भर के जाती थी, मुझे पता है सभी बातों का। इन्होंने अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया, शहर का विकास नहीं किया। जींद शहर का तो अच्छी सड़कें होती थी, साफ सुथरी ताजो मतलब हवा होती थी यहाँ की जींद की। आज इतना प्रदूषण है, आज इतनी सारी सीवर लाइन जो है सभी की सभी ठप पड़ी है। हमारी गलियों में देखो, जो दलित समाज की कॉलोनियाँ हैं उनकी तरफ तो ये ध्यान भी नहीं देते। वहाँ जो है ना, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने इतनी शिकायतें करी, शिकायत करने के बावजूद भी कोई लोग उस सीवर लाइन को खोलने के नहीं आया। हमारे ही समाज के लोगों ने मिलजुल करके इस सीवरेज को खोला। तो ये हालात है, कहाँ है विकास? कोई सफाई व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। क्या है? गदर मचा हुआ है जींद शहर के अंदर।
मैंने अभी बताया भी था आपको, क्या है कि अटैचियाँ भर भर के राजनेताओं के यहाँ पहुँचती हैं। कौन बचाता है? ये कर्मचारी तो बचाते। कर्मचारी का कसूर नहीं मैं मानता इसमें, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर दबाव होता है कि भाई हमें इतना चाहिए, इतनी मंथली चाहिए, डेली का इतना चाहिए, तो कर्मचारी मजबूरी में वो काम करते हैं और फंसते हैं फिर बाद में, उनको फिर कोई संभालने वाला नहीं। और कर्मचारी में मैं समझता हूँ कि बेचारे ये SC BC समाज के लोग को ज़्यादा पकड़ते हैं, जनरल कैटेगरी को तो छेड़ते भी नहीं है। नहीं, वो एक उनका तरीका अलग था कि भाई आप जो है ना वाल्मीकि समाज के लिए धर्मशाला की जगह दे देते हैं, हम आपको 2 एकड़ जमीन पे, आपको यही चाहिए ना, आप पीछे हट जाओ इस इलेक्शन से, क्यों होते हैं? ये पहला मौका मिला हमें। पहली बात तो हमने जो SC समाज में अलग अलग बटा हुआ था ना, हमारा एक प्रयास रहा, हमने SC BC समाज को इकट्ठा किया और वो हम चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार के नेता ने बात कही, हाँ, नाम बताएंगे? नहीं। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।